ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल हमास युद्ध पर। इजरायल युद्ध को रोजाना 4 घंटे रोकने पर सहमति हो गई है। अमेरिका का दावा है कि इजरायल रोजाना 4 घंटे सीजफायर करेगा ताकि आम लोग युद्ध वाले इलाके से निकल सकें। जैसे ही हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी, उसने तुरंत अमेरिका और इजरायल को सीधी धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो अब अंजाम बहुत ही बुरे होंगे। यानी रूस की मिसाइलों से लैस होने के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल और अमेरिका से भिड़ने का मन बना लिया। हिजबुल्लाह ने इजरायल को एक बार फिर धमकी दी और बिना देर किए गाजा में हमले बंद करने को कह दिया। उसने आरोप लगाया कि गाजा में इजरायल बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रहा है और इसीलिए हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि अगर इजरायल ने वहां हमले बंद नहीं किए तो ये जंग गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी लपटें पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाएंगी। हिजबुल्लाह अमेरिका के दोस्त इजरायल को धमकी ही नहीं दे रहा बल्कि रुक रुक कर उस पर हमले भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह पर इजरायल की सेना बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हुई है। उधर भीषण जंग के बीच इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर लगातार निशाना बना रही है। इसी कड़ी में इजरायल की ओर से वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो जारी किए गए, जिसमें इजरायल की सेना हमास के अड्डों पर मिसाइलें और रॉकेट दागती नजर आई, जबकि कुछ सैनिक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। इजरायल की सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले के कई वीडियो जारी किए, जिसमें हमास के कई ठिकानों पर रॉकेट दागकर उन्हें पूरी तरह तबाह करते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरे वीडियो में तो सैनिक उनके छोटे अड्डों को भी नेस्तनाबूद करते दिखाई दिए। हमले में हमास को बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल भी हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता। हिजबुल्लाह के साथ पहले से ही ईरान जैसी ताकत खड़ी है और खबर है कि अब तो उसे रूस से भी खतरनाक हथियार मिल चुका है, जिसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसे में अगर इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग छेड़ दी तो उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग छिड़ने के बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। वो भी अपनी ताकतवर सेना और खतरनाक हथियारों के साथ जंग में कूद सकता है और अगर ऐसा हो गया तो जंग में कूदना अमेरिका की भी मजबूरी बन जाएगा। लेकिन वो पहले ही यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद भेज चुका है, जबकि उसने इजरायल को भी खतरनाक हथियार दिए हैं। अमेरिका अभी 2 जंगों के बीच फंसा है, तीसरे मोर्चे पर भी उसे लड़ना होगा, जिसका साफ मतलब है कि वो खुलकर इजरायल का साथ नहीं दे पाएगा, जबकि हिजबुल्लाह के साथ ईरान और रूस दोनों की ताकत होगी। माना जा रहा है कि रूस ने अपनी मिसाइल भेजकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एक बड़ा जाल बुन दिया।